सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूर गौर करुणावतारम संसार सार भुजगेंद्रहारम सदा बसंत हृदयारविंदे भवम भवानी सहित नमामि। ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में स्थित माता श्रृंगार गौरी की पूजा करने से अनेकों फायदे हैं। मान्यता के अनुसार मंगला गौरी व्रत रखने से और पूजा पाठ करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। वहीं सुहागिन महिलाएं इस व्रत को अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं। इसके अलावा वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए रखती हैं। साथ ही मंगला गौरी व्रत रखने से संतानन सुख की प्राप्ति होती है। माता श्रृंगार गौरी की पूजा में 16 श्रृंगार का विशेष महत्व है। 16 श्रृंगार का सीधा संबंध परिवार की सुख समृद्धि से है। मंगला गौरी व्रत के दौरान माँ का महिलाएं श्रृंगार करती हैं। इसके बाद माँ को चढ़ाए गए श्रृंगार को स्वयं धारण भी करती हैं। ऐसे श्रृंगार को महिलाएं माँ के आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करती हैं। लाल चुनरी, चूड़ी, बिछिया, सिंदूर, महावर, बिंदी, मेहंदी, काजल, मंगलसूत्र या गले के लिए माला, पायल, कान की बाली आदि को माँ को चढ़ाया जाता है। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठें और नित्य कर्मादि से निर्वित होकर स्नान करें। साफ वस्त्र धारण करें और भगवान सूर्य को जल चढ़ाने के बाद व्रत का संकल्प लें। घर में पूजा के स्थान को साफ करें और मंदिर में दीपक अवश्य जलाएं। एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर इस पर माँ की प्रतिमा स्थापित करें। माँ का गंगा जल से अभिषेक करें और माँ का ध्यान करते हुए पूजा प्रारंभ करें। माँ को फूल, चंदन, कुमकुम, फल, भांग, अक्षत, दही और दूध को अर्पित करें। साथ ही माँ को 16 श्रृंगार अर्पित करें। पूजा के समय व्रत कथा पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें। अब माँ की आरती करें और पश्चात भोग सामग्री अर्पित करें। सावन के महीने में जिस तरह से भगवान शिव की पूजा का महत्व है, ठीक उसी तरह से सावन में ही माँ गौरी की पूजा उपासना से भी विशेष फल मिलता है। सावन के महीने में माँ मंगला गौरी की उपासना से भक्तों को अपार सुख, समृद्धि और सुखद जीवन का महावरदान मिलता है। बहुत से क्षेत्रों में इन दोनों बहनों को देवी सरस्वती और माता लक्ष्मी माना जाता है, जो माँ दुर्गा की बेटियां हैं। गौरी पूजा घर में धन और समृद्धि के स्वागत के लिए की जाती है। अनुष्ठान विभिन्न समुदायों द्वारा अपनाई जाने वाली परंपराओं के अनुसार तीसरे या 5वें दिन से शुरू होकर 3 दिनों तक आयोजित किए जाते हैं। गौरी पूजा हिंदू महिलाओं में विशेष महत्व रखती है। माँ मंगला गौरी आदि शक्ति माता पार्वती का ही रूप है। इन्हें माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत अविवाहितों के अलावा सुहागिन महिलाओं के लिए भी सौभाग्यशाली माना जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर माँ गौरी की विधि विधान से पूजा करती हैं। सावन के पवित्र माह में भगवान भोलेनाथ के साथ माँ पार्वती की भी आराधना की जाती है। जिस तरह सावन में पड़ने वाले सोमवार का महत्व है, इसी तरह सावन में पड़ने वाले मंगलवार का भी विशेष महत्व होता है। यह व्रत मंगलवार को रखे जाने के कारण मंगला गौरी व्रत कहलाता है। पवित्र मन से माँ के स्वरूप की पूजा आराधना करने से भक्तों को विशेष फल की प्राप्ति होती है। इससे भक्तों के रोग और शोक दोनों का नाश होता है। उससे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। यह देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को रखने और 145 मर्तबा कथा सुनने से मनोकामना जल्द पूर्ण हो जाती है। तो आइए ध्यान पूर्वक कथा को सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी और उसके पास काफ़ी संपत्ति थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं होने के कारण वे काफ़ी दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले एक युवती से हुई, जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। अतः अपनी माता के इसी व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई।
इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से ही मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई है। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए एक लंबी, सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिला उपवास का पालन नहीं कर सकती वे भी कम से कम पूजा तो करती ही हैं। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू देती हैं। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती हैं। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करती है। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दी जाती है। अंत में मां गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगना चाहिए। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्रादि भी अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है। मैं अपने पति, पुत्र, पौत्रों, उनकी सौभाग्य वृद्धि एवं मंगला गौरी की कृपा प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का संकल्प लेती हूँ। तत्पश्चात मंगला गौरी के चित्र या प्रतिमा को एक चौकी पर सफेद फिर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित किया जाता है। मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते कर्पूरगौर करुणावतारम संसार सार भुजगेंद्रहारम सदा बसंत हृदयारविंदे भवम भवानी सहित नमामि। अगर कोई अविवाहित स्त्री इस वीडियो को देख रही है तो वो भी 145 मर्तबा इस मंत्र का जाप कर सकती है, किंतु तेज आवाज में इस मंत्र को पढ़ना होगा और राग के साथ। तभी जब आप सच्चे मन से इस मंत्र का जाप करेंगे तभी आपको एक अच्छे वर की प्राप्ति होगी जो पूरा जीवन आपके साथ रहेगा। आपके वैवाहिक जीवन में कभी कोई कलेश नहीं होगा। और अगर विवाहित महिलाएं देख रही हैं तो वो इस व्रत को रखें और 141 मर्तबा इस व्रत का तेज आवाज़ में और सुर में जाप करें। इससे उनके वैवाहिक जीवन में जो भी कलेश है, जो भी परेशानियां हैं, वो सब दूर हो जाएंगी। हर पति अपनी पत्नी को पलकों पर बिठा कर रखेगा। अगर पत्नियां चाहती हैं तो 145 मर्तबा इस मंत्र का जाप करें और सच्चे मन से करें। आपके मन में कोई भी छल कपट नहीं होना चाहिए, तभी लाभ होगा। संगिनियों को बात करवा दूं कि यदि आप माता गौरी का श्रृंगार कर रही हैं तो वह श्रृंगार आप अवश्य लगाएं और अपने हाथों में आप लाल चूड़ियां अवश्य डालें। इससे जो भी आपका मंगल दोष है वो आपके वैवाहिक जीवन से दूर हो जाएगा और आपके वैवाहिक जीवन खुशियों से भर जाएगा। श्रद्धालुओं को बात करवा दूं कि मेरे चैनल पर श्रद्धा, भगवान के चमत्कारों से परिपूर्ण वीडियोस आता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य कीजिए और हमें एक प्यारा सा कमेंट आप अवश्य कर सकते हैं।